हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, अभी यहां पर रिवॉल्ट मोटर्स इंडिया ने दो यहां पर आप कह सकते हैं कि कम्यूटिंग सेगमेंट में बाइक लॉन्च करी है, रिवॉल्ट RV1, RV1 प्लस। अब दोनों बाइक में आप लोगों को क्या डिफरेंस मिलेगी, एक चार्ज पे बाइक कितनी जाएगी, कितनी आपको प्राइस पे करनी होगी, ओवरऑल वेट आप यहाँ पर कितनी कैरी कर सकते हैं, फीचर वगैरह आप लोग को यहाँ पर क्या देखने में मिल जाएगी, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, एवरीथिंग विद प्राइस यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोग को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि कम्यूटिंग सेगमेंट में पेट्रोल बाइक के मुकाबले यहाँ पर इस बाइक को खरीदना कितना सही हो सकता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों तक पहुंचाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों रिव्यू की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवॉल्ट की लोगों के साथ ये जो नॉर्मल सी की है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। जैसे हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ। देखिए, दो यहाँ पर कंपनी ने अभी इसकी वेरिएंट लॉन्च करी है, RV1, RV1 प्लस। अगर आप लोग ओवरऑल इसके आउटर लुक देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर आप लोगों को RV1 प्लस लिखी हुई मिल रही है और वहाँ पर अगर RV1 मॉडल है तो RV1 लिखी हुई होगी। अब यहाँ पर डिफरेंस आपको क्या मिलेगा लुक में, तो वैसे खैर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस मिलेगा नहीं। डिफरेंस आपको मेनली यहाँ पर इसकी बैटरी में मिलेगी। अगर RV1 में जा रहे हैं तो 2.2 किलोवाट आवर की बैटरी है और अगर आप लोग यहाँ पर RV1 प्लस मॉडल में आ रहे हैं तो 3.24 किलोवाट आवर तक की बैटरी जो है वो आप लोग को मिल जाएगी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, RV1 मॉडल में अगर आप लोग आ रहे हैं, सबसे पहला बात तो यह है कि वहाँ पर मतलब दोनों ही मॉडल में आप लोग को 75 kmph तक की जो टॉप स्पीड है वो आप लोग को मिलेगी। आप देखिए कंपनी ने यहाँ पर जो टॉप मतलब आप कह सकते हैं कि जो मैक्स पावर टॉर्क है वो तो बताई नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर आप लोग को डिफरेंस मिलेगा रेंज में। एक चार्ज पे जो RV1 जो वेरिएंट है वो आप लोगों को करीबन 100 किलोमीटर तक की ट्रैवल दे सकते हैं। यहाँ पर RV1 प्लस जो आप मॉडल देख रहे हैं ये 160 किलोमीटर तक की आप लोगों को एक चार्ज पे ट्रैवल करने को अलाउ कर सकते हैं। लेकिन हाँ इसमें एक आपको शर्त मिलेगी, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वो ये है कि जब आप यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ मोड आप लोगों को दिख रही है और हाँ अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये इको मोड में आप लोगों को मिलेगी। मतलब 40 से 45 किलोमीटर तक की अगर आप लोग स्पीड में ये ट्रैवल करते हैं तो ये जो कंपनी रेंज कह रही है वो आप लोग को देखने मिलेगी। और जैसे आप की ऑन कर रहे हैं आप लोग को ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोग को देखने में मिलेगा, जो RV400 से आप कह सकते हैं कि काफ़ी डिफरेंट है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम के लिए जो की है ये भी आप लोग को मिल रहा है, ये लो बीम हो गई एंड देन ये हाई बीम हो गई। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये टर्न सिग्नल वगैरह देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर LED की देखने में मिलेगी। बाकी हाँ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन अभी तक कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करी है। एंड देन प्राइस के बारे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, RV1 यहाँ पर जो मॉडल आप लोगों को मिलेगी वो 84,990 रुपीज़ के यहाँ पर एक शोरूम प्राइस पे मिली और ये जो RV1 प्लस मॉडल है यहाँ पर ये आप लोगों को 99,990 रुपीज़ के एक शोरूम प्राइस पर मिलेगी। एंड देन RV400 से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं वो आप लोगों को करीबन 1,16,000 से वहाँ पर आप कह सकते हैं एक शोरूम प्राइस पर देखने को मिलते हैं, तो उससे काफ़ी कम में आप लोगों को यहाँ पर ओवरऑल RV1 प्लस मॉडल भी देखने में मिल रही है। एंड देन मैक्स पेलोड की अगर बात करी जाए, कंपनी कहती है 250 किलोग्राम तक की मैक्स पेलोड आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब कह सकते हैं नॉर्मल जो कम्यूटिंग बाइक्स होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पेलोड यहाँ पर लेगी। अब पेलोड का मतलब क्या है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर ये लोड कैरी कर सकती है, तो ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। एंड देन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये टेलीस्कोपिक फोक जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर टायर अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी काफ़ी सही है, 90/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी ट्यूबलेस तो यहाँ पर आपको मिल ही रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये ब्रेकिंग सिस्टम देख रहे हैं तो चाहे आप ये फ्रंट देखें या फिर आप रियर देखें, दोनों में आप लोग को 240 mm की ये जो ब्रेक डिस्क है विद दिस आप कह सकते हैं कि रिवॉल्ट की कैलिपर ये आप लोगों को मिलेगी। एंड देन टेलीस्कोपिक फोक तो यहाँ पर बहरहाल आपको मिल रहा है। एंड देन अगर आप लोग बैटरी वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी मतलब इसको स्टोर करती है और इसकी अगर आप लोग क्वालिटी देख रहे हैं ये भी काफ़ी सही है। लेकिन हाँ ये आप लोग को स्टिकरिंग में देखने में मिल रही है और रिवॉल्ट की यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोगो है वो तो आपको दिख ही रहा है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो क्रैश गार्ड है ये भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। अच्छा एक बात और है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक है भाई आवाज़ तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐप के सहारे अगर आप इस बाइक को जोड़ते हैं तो कुछ यहाँ पर एग्जॉस्ट साउंड के जो नोट्स है ना वो भी आप लोग यहाँ पर डिफरेंट तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी कंपनी ने यहाँ पर बिल्कुल दी हुई है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ रियर सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं स्विंग आर्म में ये आप लोगों को मिल रहा है। देन यहाँ पर आप लोगों को 110/80 सेक्शन की जो टायर है ये आप लोगों को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। एंड जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 240 mm की ये जो ब्रेक डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगी विद दिस रिवॉल्ट कैलिपर। एंड सस्पेंशन की जहाँ तक बात है यहाँ पर आप लोगों को जो ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही साइड पर मिल रहा है। एंड देन रियर में अगर आप देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल जाएगी फ्रंट की तरह। रियर में भी आप देख सकते हैं ये जो टर्न इंडिकेटर है, बाकी ये आप लोगों को काफ़ी फ्लेक्सिबल देखने में मिल रही है।
नंबर प्लेट लगाने की जगह, एंड देन यहाँ पर आप लोगों को ये एक नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए लाइट भी मिल रहा है, जहाँ पर हल्की सी रिवॉल्ट की जो लोगो है ये आप लोगों को दिख रही है। एंड देन यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्टर है वो तो है, और टेल टाइडी काफ़ी लंबी है। अब क्योंकि देखिए ये एक कम्यूटिंग सेगमेंट की बाइक है, अगर आप लोग कीचड़ वगैरह में भी चलाते हैं तो कीचड़ उछलने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और कंपनी कह रही है कि भाई 250 किलो यहाँ पर लोड भी अगर आप लाद के चल रहे हैं तो भी आप इस बाइक के साथ काम कर पाएंगे। एंड देन लेफ्ट में अगर आप लोग आ रहे हैं तो पहले बेल्ट ड्राइव हुआ करती थी, अभी आप लोग को यहाँ पर ये चेन ड्राइव मिल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ सही है, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। एंड देन मेन स्टैंड यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल रहा है, साइड स्टैंड है। एंड देन सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही सिंगल सीट आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर सही मिलेगी। एंड सीट हाइट जो है ये आप लोगों को 790 mm की मिल रही है, जो आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक है इस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" से 3 तक की है, आप इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देन अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो आप लोगों को 180 mm तक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी आपको मिलेगी। अब वेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग ये RV1 मॉडल में जा रहे हैं तो 108 किलोग्राम की वेट है, और ये 1+ मॉडल है तो यहाँ पर ये आप लोगों को 110 किलोग्राम तक की जो वेट है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और यहाँ पर अभी हैंडल बार के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल्स, हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसे नहीं कहूँगा। आप मोटर को यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा था कि मोड यहाँ पर है, जैसे ये 1 है, अगर आप इसको स्विच कर रहे हैं तो 2 पे अगर आप जाते हैं तो इको से आप सिटी मोड पे जा रहे हैं, एंड देन यहाँ पर आप स्पोर्ट मोड में जा रहे हैं। और पहली बार यहाँ पर आप लोग को रिवर्स मोड जो है वो भी मिल रहा है, मतलब अगर आप बाइक को पीछे अगर आप ले जाना चाहते हैं तो वो भी आप ले जा सकते हैं। बाकी एक बार इसको ऑफ करके ऑन करें, पूरा आपको यहाँ पर डिजिटल मीटर कंसोल जो है वो आपको मिल रहा है। देन अगर आप लोग चार्ज वगैरह यहाँ पर देखना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। स्पीडोमीटर, आपको RPM मीटर जो है ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, मोड आपको दिखा रही है, ठीक है। बाकी दोस्तों ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल बताई हुई है। एंड देन यहाँ पर वो जियो फेंसिंग जैसी कनेक्ट फीचर्स जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने मिलेगी। टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं तो ये मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। एंड देन एक चीज़ मैं आप लोग को और यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पर बाइक को चार्ज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को दोबारा यहाँ पर बता दूँ चीज़ों के बारे में। कंपनी का कहना है 70% लेस यहाँ पर आपको मतलब ये चार्ज करेगी अगर आप लोग इसको पेट्रोल बाइक से यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। 499 रुपीज़ की यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्राइस आप लोग इस बाइक को बुक बिल्कुल कर सकते हैं। एंड देन विदिन 10 डेज़ आप लोग को यहाँ पर ये बाइक मतलब शोरूम्स पर भी देखने को मिल जाएगी। तो डिलीवरीज भी आप कह सकते हैं कि इस बाइक की बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर की का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो सीट है वो ओपन हो जाएगी, और कंपनी का कहना है कि यहाँ पर आप चार्जर भी स्टोर कर सकते हो। और मैं आप लोगों को बता दूँ 2 तरीके का चार्जर यहाँ पर आपको मिलेगा। फास्ट चार्जर करीबन 1.5 घंटे में चार्ज कर देगी 1.5 आवर्स में, और नॉर्मल चार्जर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 3 to 4 आवर्स में यहाँ पर कंप्लीटली चार्ज हो सकती है। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर ये जो बैटरी है आप लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को जो की है ना यहाँ पर आप लोगों को पहले इंसर्ट करनी होगी, एंड देन अगर आप लोग राइट टर्न करते हैं यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रोटेक्टिव बैटरी है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी हल्का सा स्टोरेज आप लोगों को मिल रहा है, और ये पोर्टेबल बैटरी अगर आप इसको निकाल के घर पे ले जाके चार्ज करना चाह रहे हैं तो भी आप यहाँ पर ये बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कम्यूटिंग सेगमेंट में कंपनी ने यहाँ पर ये रिवॉल्ट RV1+ को यहाँ पर लॉन्च करी है। आपको क्या लगता है यहाँ पर जिस तरीके से कंपनी फीचर या फिर जिस प्राइस पॉइंट पे कंपनी इसको ऑफर कर रही है, आपको क्या लगता है कि मतलब 100 cc या फिर जो इस सेगमेंट की बाइक को यूज़ करते हैं क्या वो इस बाइक को खरीदेंगे? बाकी आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।